फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक कॉमन समस्या जो कि बहुतायत लोगों में देखी जा रही है कि उनका क्रिएटिनिन और यूरिया ज्यादा हो जा रहा है। बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन और यूरिया किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है। कई मेडिसिन है होम्योपैथी में जो बेहतरीन तरीके से काम करती हैं अगर इंडिकेशन मिलता है तो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं उसी तरीके की एक बेहतरीन मेडिसिन पिक्रिक एसिड का। पिक्रिक एसिड यूरिया जो बढ़ा हुआ है या यूरिन में फास्फेट या फास्फोरस निकल रहा है उन सब के लिए बेहतर तरीके से काम करती है। कैसे इसको लिया जाए उसको समझने से पहले जानना जरूरी हो जाता है कि इसका इंडिकेशन क्या है। तो देखिए, जो पिक्रिक एसिड है केमिकल ग्रुप की मेडिसिन है और यूरिया क्रिएटिनिन भी एक केमिकल है, तो कुछ अफिनिटी रखता होगा। अफिनिटी किस तरह से यूरिया क्रिएटिनिन को कम करने में हेल्प करती है उसी को समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां पे जो पिक्रिक एसिड है उसका फार्मूला ए है इस तरह से। यहां पे OH लगा है, यहां पे NO2 लगा है, NO2 और NO2, ठीक है, इस तरह से है। तो यही है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड है और ये बना कैसे होगा, यहां फिनाल से बनता है। इस केमिकल का नाम है फिनाल। तो देखिए, फिनाल है एक एसिडिक है, लेकिन इससे अधिक एसिडिक ये है, अधिक एसिडिक। यानी ये जो पिक्रिक एसिड है इसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल भी बोलते हैं, यही पिक्रिक एसिड है। तो एक कॉमन सी बात समझिए कि ये जो NO2 लगे हैं, NO2 इसकी एसिडिटी को क्या किए हैं, इंक्रीज किए हैं। यानी बेसिकली जो ओरिजिनल कंपाउंड है जो फिनाल है कम एसिडिक है, लेकिन इसकी एसिडिटी को इनहेंस किया गया है और इनहेंस करने के लिए ये सब ग्रुप लगाए गए हैं इस तरह से। तो यूं समझ लीजिए कि बॉडी जो यूरिया क्रिएटिनिन है वो कुछ ज्यादा बना रहा है। बनता तो नॉर्मली यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड सब में है, लेकिन अगर उसका अमाउंट बढ़ जाता है तो दिक्कत है। तो यहां पे देखिए, इसका जो पेरेंट कंपाउंड है फिनाल है और उससे ज्यादा एसिडिक है पिक्रिक एसिड। अब ज्यादा एसिडिक है यानी किसी से एक्टिविटी को बढ़ाई जा रही है, तो बॉडी भी तो ऐसे काम कर रही है। बॉडी गलत तरीके से एक्टिविटी को बढ़ा करके यूरिया क्रिएटिनिन ज्यादा बना रही है। तो अब देखिए, अगर इससे आप ज्यादा काम लेंगे तो वीकनेस आ सकती है। तो पहला इंडिकेशन देखिए क्लियर कट लिखा है, वीकनेस मेंटल और फिजिकल। शारीरिक रूप से भी कमजोर है और मेंटली भी कमजोर है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक लाइन आप समझे रहिए बस कि वीकनेस है, कमजोरी है मेंटल और फिजिकल में, जैसे कि यूरिया क्रिएटिनिन वाले पेशेंट में देखा जाता है जिनका बढ़ा हुआ है। तो इस लाइन को नोट करके रखिए कि वीकनेस है फिजिकल और मेंटल में। अगर एक लाइन समझ लेते हैं तो पूरी बात एक दूसरे से लिंक है। तो अब देखिए, वीकनेस है, तो अब बात करना चाहेगा, यानी एवर्जन टू टॉक, थिंक, लीस्ट मेंटल वर्क, यानी वो काम नहीं करना चाहता, न तो बात करना चाहता है न तो कोई काम करना चाहता है, आराम से लेटे रहना चाहता है। क्यों ऐसा चाहता है, इसलिए कि लेटे रहने से क्या होगा कि उसकी शरीर की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी। लेटे रहना चाहता है तो समझ लीजिए कि इस स्टेट में रहना चाहता है वो ना। तो मेंटल फिजिकल वर्क जब करता है तो उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। इस वजह से वो किसी से बात नहीं करना चाहता। देखिए, आप किसी से बात करते हैं तो उसके पहले सोच रहे होंगे, तो इन सब में एनर्जी यूटिलाइज होती है और उसके पास ऑलरेडी कम है, तो कम है तो क्यों खत्म करेगा। इसी वजह से एवर्जन टू वॉक, चलना भी नहीं चाहेगा, थिंक, टॉक, ये सब नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता। यानी मोटे तरीके समझ लीजिए कि आदमी एकदम लेटे रहना चाहता है, रिलैक्स रहना चाहता है, ताकि उसकी बॉडी की जो एनर्जी है जितनी भी है वो बची रहे। और बैक इज सो टायर कैन नॉट सिट इरेक्ट, यानी उसका जो बैक बोन है
यानी जो रीढ़ की हड्डी है इतनी कमजोर हो गई कि वो सीट बैठता है किसी भी सीट पर, चेयर पर, तो सीधे तन के ऐसे नहीं बैठ पाता है कमजोरी की वजह से। और डायरिया फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, जब भी काम करता है, मेंटल वीकनेस ऑलरेडी पहले से, तो जब भी कोई काम करता है तो उसको डायरिया जैसा हो सकता है। और बर्निंग हीट इन द स्पाइन फ्रॉम लीस्ट मेंटल एंड फिजिकल वर्क, लीस्ट मेंटल और फिजिकल वर्क करता है तो जो उसकी स्पाइन है, बैकबोन में, उसमें जलन जैसी प्रतीत होने लगती है। अब सीधी सी बात है कि अगर जलन जैसी प्रतीत हो रही है ना, देखिए बर्निंग हीट, तो आप देखिए बर्निंग हीट क्या, इसको आप इससे रिलेट कर लीजिए, इसकी एसिडिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो गया है, ज्यादा एसिडिक किया है, तो कोई भी एसिड तो बर्निंग ही काज करता है, तो बर्निंग हीट इन द स्पाइन फ्रॉम लीस्ट मेंटल और फिजिकल वर्क, थोड़ा सा भी मेंटल और फिजिकल वर्क करता है तो बैकबोन में जलन जैसी होने लगती है। और सबसे खास बात, यूरिन ऑफ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हिंदी में डेंसिटी भी बोलते हैं, यानी डेंसिटी बढ़ी हुई है किसकी, यूरिन की। क्या निकल रहा है उसमें, यूरेट निकल रहा है, यूरिक एसिड निकल रहा है, फास्फेट निकल रहा है, शुगर और एल्ब्यूमिन। यूरेट यानी एक साल्ट है यूरिक एसिड का, और फास्फेट निकल रहा है, इसको फास्फोरस भी, फास्फेट है फास्फोरस होगा उसमें, फास्फेट निकल रहा है, शुगर निकल रहा है, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी निकल रही है। तो ये सब देखिए कॉमन सिम्टम्स हैं ऐसे पेशेंट को, या ऐसे पेशेंट में पाए जाते हैं जिनका कि यूरिया और क्रिएटिनिन क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। इस तरह से जो पिक्रिक एसिड है बेहतरीन तरीके से वीकनेस को बैलेंस करती है, और वीकनेस को बैलेंस करेगी तो वीकनेस देखिए मेंटल और फिजिकल है, यहां पे मेंटल और फिजिकल है, तो फिजिकल तो पूरी शरीर है, मेंटल ब्रेन। तो अगर वीकनेस है, कमजोरी है, तो यूं समझ लीजिए कि किडनी कमजोर हो गई है, किडनी कमजोर हो रही है, इसीलिए तो इन सबको बाहर जाने दे रही है एक्सेस में बना के। शुगर बाहर जा रहा है, शुगर जरूरी कंपोनेंट है बॉडी का, एल्ब्यूमिन बॉडी का कंपोनेंट्स है, तो इस तरह से इस यूरिन के जब कंपोनेंट्स निकलने लगे उसमें, यानी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाए, तब फ्लोरिक एसिड, सॉरी पिक्रिक एसिड आप यूज कर सकते हैं। तो जो पिक्रिक एसिड है, सबसे कॉमन फीचर्स क्या है इसका, कि देखिए यहां पे जो भी सिम्टम्स हैं एम्लोरेट करेंगे किससे, कोल्ड से, यानी एम्लोरेट फ्रॉम कोल्ड, इसको एम्लोरेट बोलते हैं। एम्लोरेट मतलब कम होना, एम्लोरेट मतलब कम होगा किससे, कोल्ड से। कोल्ड चाहे एयर हो, चाहे फूड हो, कुछ भी हो, यानी कोल्ड थिंग्स से उसको एम्लोरेशन होगा, क्योंकि पिक्रिक एसिड उसके बॉडी के कंपोनेंट्स में अनावश्यक तरीके से सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, और उस वजह से सिम्टम्स को इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। तो इस तरह से पिक्रिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन जिनका भी बढ़ा हुआ है उनके लिए बेहतर तरीके से हेल्प कर सकती है, हेल्प करेगी। कैसे यूज किया जाए, तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो पिक्रिक एसिड 30 पावर की आप ले लीजिए, 4 बूंद जीभ पर 3 टाइम, खाली पेट लीजिए, तो सिम्टम्स में रिडक्शन होगा, और जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की ज्यादा है वो कम होगी, और आपको समस्या से निजात मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो जानकारी समझ में आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियो, ताकि और लोगों की जानकारी बढ़े, सोचने का नजरिया बढ़े, तो बीमारी कम होगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।